दोस्तों, हॉरर स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो या हमारी ये कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद मेरा दोस्त पढ़ाई करके वापस आ रहा है अमेरिका से। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो फिज़िक्स ही छुपा हुआ है उसके पीछे। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा क्या हो गया कि फिज़िक्स भी काम नहीं किया, इसलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और आकर ही मुझे गले मिल गया। मैं भी देखकर बहुत ही खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं, आज ही लौटा हूँ। तुझे सरप्राइज़ देना चाहता था इसलिए तुझे नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया हैं। और घर में सब कैसे हैं तेरे इधर? तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। अब मैं इंडिया ही रहूँगा। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम मेरे घर खाना खाना। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं जानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पे सच में भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई है। फिर हमें मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना यहाँ आसपास भूत प्रेत निवास करते हैं, क्या यह बात सही है? यह सुनकर तो पंडित जी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी बोले, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वह हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से कमरे में लॉक लगा दिया। हम देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और पिंजड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाली नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान लिया था कि आज हम नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कसकर पकड़ लिया और हमें एक कोनों में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक ही चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर डर गए और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे।
ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम में दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के लोग रहने वाले खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरों की तरह क्या कर रहे हो? पुलिस को बुलाऊं? हमने सच सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बात पर भरोसा नहीं था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशे में हो क्या? यह मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं हैं। हम तुरंत ही मंदिर के बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की के अंदर देखा। वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे, और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए। आज भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर से काँपने लगता है। दोस्तों, मैं बता दूँ, करीब 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी ऐसी जगह रहती है, वहाँ पे भूत निवास कर लेते हैं। तो ऐसी जगह पे जाना खतरों से खाली नहीं है। भूत ही नहीं, आपको जानवर भी तकलीफ़ दे सकते हैं, जैसे सांप, बिच्छू। तो भूल के भी ऐसी जगह पे ना जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।